कबीर ज्ञान के दीप जले इस चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है भाई। गीता और रामायण दोनों बड़े विलक्षण ग्रंथ हैं। रामायण लिखते समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले अयोध्या कांड लिखा था, क्योंकि वह अपने लिए भरत जी को आदर्श मानते थे। अयोध्या कांड के आरंभ में गुरु वंदना है। गोस्वामी जी बहुत सावधानी से लिखते हैं। उन्होंने भरत जी और ब्रह्मा जी के चरणों में लिए कमल की उपमा कही नहीं दी है, कारण कि भरत जी का मन रूपी भंवर राम जी के चरण कमलों की तरह जाता है। अपने चरण कमलों की तरफ नहीं, पहले चरण ज़्यादा नज़दीक होते हैं। ब्रह्मा जी कमल से उत्पन्न हुए हैं, अतः उनके चरणों की भी उपमा कमल से नहीं दी। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी के साथ ही रहते हैं, इसलिए राम जी के लिए यहाँ और रावण के लिए वहाँ शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ सुबेल शैल रघुवीरा, यहाँ प्राप्त जगे रघुवीरा, यहाँ राम अंगदहि बुलावा, वहाँ दशानन उचित हकारे, वहाँ दूत एक मरु जनावा। परंतु जब भरत जी का प्रसंग आता है तब वह भरत जी के साथ हो जाते हैं। जैसे उमा राम रजनी अश्वेशा, यहाँ भरत सम सहित सहाय, कारण कि भक्त भगवान से भी बढ़कर है। राम ते अधिक राम कर दासा। रामायण का तपस प्रकरण बड़ी विलक्षण घटना है। अयोध्या कांड। राम जी ने भरद्वाज मुनि से आगे का मार्ग पूछा तो मुनि ने 50 शिष्यों को बुलाया। 18 पुराण, 18 पुराण, 4 वेद, 4 उपवेद और 6 शास्त्र, ये एक एक पढ़े हुए 50 विद्यार्थी थे। उनमें वह वेद पढ़े हुए 4 विद्यार्थियों को राम जी के साथ मार्ग दिखाने भेजा। फिर राम जी ने यमुना को पार किया। यमुना पार राजापुर गांव आया। जब गोस्वामी जी के भीतर भाव आया कि यदि मैं उस समय होता तो मैं भी राम जी के दर्शन करता। ऐसा भाव आते ही वह मग्न हो गए। ध्यानावस्था में वह राम जी से मिले। कलयुग में होने वाले गोस्वामी जी त्रेता युग में राम जी से मिलते हैं। यह विलक्षण घटना है। जब उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने 4 चौपाई और एक दोहा लिखा हुआ पाया। जिनको हनुमान जी ने लिखा। भक्त अनेकों सदा छोटा लघु ही मानता है, तभी लिखा लघु बयास। इसकी पहचान विनय पत्रिका में है। गोस्वामी जी सीता जी विनय में कहते हैं, कबहुक अब असवार पई मोरियो धुनि घदईबी, कछु कारुण कथा चलाई
भक्तों का भाव सदा लग ही रहता है। भगवान के दर्शन होने पर भी वह अपने को बालक ही मानते हैं। गोस्वामी जी संत थे, कभी नहीं। सभी साधनों में संसार से उपराम होना आवश्यकता है। ना राग रहे ना देश या उपरामता है। ना तो करने से कोई मतलब रहे और ना कर्म ना करने से ही कोई मतलब रहे। नवे तस्य कृतेर्नार्थ कृत्यते नेह कदाचन। बाहर भीतर से उपराम हो जाए। भीतर के त्याग को वैराग्य कहते हैं। बाहर के त्याग करे या ना करे, पर भीतर से तो त्याग होना ही चाहिए। वैराग्य सबके काम की चीज है। वैराग्य से उदारता आएगी, जिससे व्यवहार भी उत्तम होगा। वैराग्य से भी उपरामता श्रेष्ठ है। जिसका त्याग है उसी का त्याग करना है। जो प्राप्त है उसी को प्राप्त करना है। जो आपसे अलग है उसी का वियोग होगा। जो चीज आपकी नहीं है उसी से उपराम होना है। अपने को शरीर मानने से शरीरों की तरह सिंचाव होता है। भीतर से रुपयों का महत्व हो तो रुपयों की तरफ मन खींचता है। मूल बात अपने में है। कमी को स्त्री प्रिय लगती है, मोही को परिवार अच्छा लगता है। लोभी को धन प्रिय लगता है। आपस में स्वभाव मिलने से ही खिंचाव होता है। समन सिल्वाय सनेषु सख्यम। खराबी हमारे चित्त की है। हमारे भीतर में जो राग है उसको हटाएं। इसका बढ़िया उपाय है सत्संग। जैसे अन्न की भूख लगती है ऐसे सुगंध की भूख नहीं लगती। उसके बिना हमारा काम चल सकता है, फिर भी सुगंध अच्छी लगती है। तो हमारी वृत्ति बहुत नीची है। जब वैराग्य हो जाता है तब सिद्धियों में मन नहीं सींचता। परमात्मा के प्रेम के सामने ज्ञान भी फीका पड़ जाता है। संसार का आकर्षण मिटाने का उपाय है दूसरों को सुख देना। दूसरों को सुख देने से अपने सुख की प्राप्ति मिट जाती है। सतनाम साहिब बंदगी।